एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी लुमिनेंट आईज अकेडमी। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईरान ने अपनी करेंसी चेंज करने के लिए एक बिल पास किया पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में बात करते हैं, उसके रीजंस को जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड एफबी पेज, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस एंड पीडीएफ मिल सके। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईरानियन करेंसी जो चेंज हुई है। उस जो करेंसी थी उसका जो पहले जो नाम था वो रियाल था और अब उस करेंसी का नाम है तोमान। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले जो रियाल है उसकी जो वैल्यू है वो तोमान के इक्वल कितनी है कि एक तोमान इज़ इक्वल टू 10,000 रियाल, यानी 10,000 रियाल के इक्वल होगा एक तोमान। 40 डायरेक्ट कम कर दी गई है, तो इससे उनकी जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी उसमें इम्प्रूव होगा। तो इसके कुछ रीज़न्स माने जा रहे हैं कि उन्होंने आखिर करेंसी चेंज की क्यों है। उसका रीज़न सबसे मेन माना जा रहा है कि वहाँ पे उनकी इकॉनमी डाउन हुई है, डेप्रिशिएशन आया है, मार्केट वैल्यू कम हुई है एंड एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम $1 से कंपेयर करें ईरानियन रियाल को तो 1,50,000 रियाल $1 के इक्वल माना जाता है। तो यानी कि अगर मार्केट में जाते हैं और $1 की वैल्यू अगर देते हैं, एक्सचेंज देते हैं, तो यानी उन्हें 1.5 लाख रियाल मार्केट में लेके जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम रुपीज़ में भी काउंट करें तो ये बहुत ज़्यादा होता है। एक तो रीज़न ये माना जा रहा है और दूसरा क्या माना जा रहा है कि 71 से ही एक चेंज देखने को मिला था ईरान में, और उसके बाद से जो 1979 में एक ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई थी और वहाँ पे रिलीजियस एक गवर्नमेंट आ गई थी। तो उससे क्या हुआ था, एक कंजर्वेटिव देखने को मिला था, एक कंजर्व गवर्नमेंट आ गई थी एंड उसकी वजह से भी इकॉनमी डाउन हुई थी। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था वो पूरी तरह से कम हो गया था या ख़त्म हो ही गया था एंड सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। उस टाइम कहा जा रहा है कि 3.5 लाख गुना जो करेंसी थी वो डाउन हुई थी। तो यानी तब से ही बहुत ज़्यादा करेंसी डाउन रही है ईरान की, तो इसलिए भी यहाँ पे करेंसी को चेंज करना एक ज़रूरी माना जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ओबामा यानी बराक ओबामा उस टाइम पे जो राष्ट्रपति, ट्रंप के आने से पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने JCPOA के अंडर कुछ सैंक्शंस किए थे कि वो और कुछ डील की थी JCPOA के अंडर कि अगर वो न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे तो वो जो सैंक्शंस उन पर लगाए गए हैं वो हटा देंगे, जो कि स्टार्टिंग से अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान पे। तो अगर उन्हें सैंक्शंस हटवाने हैं तो उन्हें न्यूक्लियर नहीं बनाना है। तो ट्रंप ने क्या किया, आते ही उन सैंक्शन को दोबारा लगा दिया एंड जो न्यूक्लियर डील थी वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि ट्रंप ने आते ही नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड ईरान पर कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे एंड ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी वो कैंसिल कर दी थी। तो उससे भी उनकी इकॉनमी पे या ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी असर देखने को मिला। इवन हम इंडिया ने भी उनके साथ, ईरान के साथ हमारे कनेक्शन बहुत कम हो गए थे। हम देखें ट्रेड या बिज़नेस पार्टनरशिप थी उस पर बहुत असर पड़ा था। तो एंड ऑयल वगैरह लेना भी बंद हो गया था एंड बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उसके जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे थे उसके बाद। तो ये रीज़न माने जा रहे हैं, एक तरह से ये डिनोमिनेशन माना जा रहा है करेंसी का, जो एक तरह से जो चेंज किया है करेंसी का नाम। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारे इंडिया में कि जो बिल होता है वो पार्लियामेंट पास करती है, लेकिन उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन ईरान में क्या होता है कि वहाँ पे जो पास होगा वो पहले पार्लियामेंट में पास होगा, उसके बाद गार्डियन काउंसिल के पास जाएगा। गार्डियन काउंसिल में क्या होते हैं कि वहाँ के जो रिलीजियस या क्लैरिक्स जिन्हें बोलते हैं वो उसके एक तरह से हेड होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं एंड वो क्लैरिकल्स क्या होते हैं कि वो उलेमाज वगैरह, रिलीजियस गुरु वगैरह होते हैं, तो वो पास करेंगे तभी आगे वो चेंज हो पाएगी। ओके, तो ये हमने जो डिस्कस किया ये ईरानियन करेंसी के ऊपर था। पहले वो रियाल थी, अब वो तोमान हो गई है। ओके, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।